एट सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। डिफाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है एंड आल्सो डिस्कस इट्स कंक्लूजन और कंक्लूजन भी। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की मीनिंग पढ़ेंगे। लैंग्वेज इज वन ऑफ द यूनिक प्रोसेंस ऑफ मैन। जो लैंग्वेज होता है एक यूनिक वर्ड होता है, यूनिक चीज होता है जो कि हर एक इंसान अपनी लैंग्वेज में बात करता है। उसके लिए जो लैंग्वेज होती है उसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि वो जो इंसान है किस स्टेट कहाँ से बिलोंग करता है। इन फैक्ट इट इज़ लैंग्वेज विच मेक्स अ मैन सिविल। लैंग्वेज के थ्रू ही जो हमारा जो इंसान है वो क्या होता है, समाज के अनुरूप होता है, समाज के हिसाब से चलता है, उससे ही जो प्रॉपर वे में होता है उसे ही हम क्या मानते हैं कि हाँ भाई इसका लैंग्वेज, इसका बात करने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। लैंग्वेज डिस्टिंग्विश अ मैन फ्रॉम एन एनिमल्स। लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इंसान को जानवर से अलग करता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बोल नहीं पाते, मतलब हमारी तरह उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती जो कि अलग अलग तरीक़े के अलग अलग भाषाओं में होती है। इसीलिए जो लैंग्वेज है वो इंसान और एनिमल को एक दूसरे से अलग करती है। विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की हेल्प से अ पर्सन कैन विन द हार्ट्स ऑफ अदर्स। भाषा के द्वारा ही जो इंसान एक दूसरे के दिलों को जीत पाता है और एक दूसरे के दिल के अंदर, एक दूसरे के अंदर अपने लिए अहमियत बना पाता है। अकॉर्डिंग टू ओ जेस्ट्रन, इनके हिसाब से जो क्या है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे कि जो ह्यूमन से अपने हैबिट्स में लेके आते हैं, और इसका जो पर्पस होता है, लैंग्वेज का जो कार्य होता है, इससे क्या होता है, जो हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं। स्वीट सेस, इन्होंने कहा था लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ideas by means of which speech sounds are combined into words, then words are combined into sentence and combination of sentence gives answering of ideas and thought। जो स्वीट्स ने उन्होंने बताया था कि जो लैंग्वेज होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है जो कि हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, हमारी विचारों के साथ, हमारी स्पीच के साथ, हमारी साउंड्स के साथ। जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस वाक्यों को बनाते हैं, जिससे कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं हम उसका आंसर देते हैं। जो हमारे आइडियाज़, हमारे जो थॉट होते हैं वो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर, उन्होंने बताया था लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशन एंड डिस्क्राइब बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वर्चुअली प्रोड्यूस सिम्बल्स। वर्ड के हिसाब से जो लैंग्वेज होती है एक ऐसा माध्यम होती है जिससे कि जो हम अपने विचार, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। प्लस में हम जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज से ही हम एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जिससे कि जो इंसान की भावनाएं होती है वो हमें एक दूसरे से मिलाती है, जिससे कि हम समाज के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाते हैं। According to Jelson, language is one of the most important characteristic forms of human behavior। जेल्सन के हिसाब से जो लैंग्वेज होती है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हमारा बिहेवियर होता है, वो पता चलता है कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा क्या बिहेवियर है, हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से बोलते हैं, हमारे बोलने विचारने का क्या तरीका है। बोथ लैंग्वेज एंड ह्यूमन आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें कहते हैं जो लैंग्वेज और ह्यूमन से एक दूसरे से रिलेटेड होगी, क्योंकि जब तक लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो ह्यूमन के जो बिहेवियर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे तरीके से अच्छे हो पाएंगे। इसलिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू BMH स्ट्रैंग, इनके हिसाब से लैंग्वेज इज एन आर्टिकुलेट सिस्टम ऑफ साइंस प्राइमरी इन द मीडियम ऑफ स्पीच। इनके हिसाब से क्या, जो लैंग्वेज है हमारा सबसे पहले माध्यम होता है जिससे कि हमारे साइन और सिंबल के द्वारा ही हम अपने जो स्पीच होते हैं, जो बोलते हैं, उसको हम भाषा को क्या वो देते हैं, जिससे कि जो हमारे इंसान है आसपास वाले वो हमारे हाव भाव से पता लगा सके ना, हमारे साइन से लगा सिम्टम से लगा सके कि जो हमारी जो विचारधारा है वो क्या है, कि हम किस टाइम क्या फील करते हैं, वो हम उन्हें बता सकें। कंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज, कंक्लूजन क्या है लैंग्वेज का। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ के लिए। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज मेक्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बेटर। लैंग्वेज के अनुसार ही जो ह्यूमन की लाइफ होती है उसे हम बेटर, बहुत ही अच्छी बना सकते हैं।
इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा किस पे असिस्ट करता है, किस पे निर्भर होता है, ये हमारे कम्युनिकेशन पे निर्भर होता है, जिससे कि क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो हम किस तरीके से जान पाएंगे कि सामने वाले की क्या लैंग्वेज, उसकी क्या विचारधाराएं हैं। दस लैंग्वेज प्ले सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच आर मेंशन हेयर बिलो। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जिसे हम देखेंगे। आर लैंग्वेज डेवलप्स फॉर स्किल्स रीडिंग एंड लिसनिंग। सॉरी, इसमें स्पीकिंग आना था। जो लैंग्वेज है वो डेवलप करता है हमारी चार स्किल्स को, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग एंड लिसनिंग को। Our language helps in understanding pronunciation, spelling and grammar for appropriate communication. लैंग्वेज के थ्रू ही हम समझ पा सकते हैं कि हमारा क्या प्रोनाउंसिएशन, हम किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या हमारी स्पेलिंग और ग्रामर में मिस्टेक हो रही है, किस तरीके से सुधारा जा सकता है, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। Our language is both art and science acquired by imitation. लैंग्वेज के थ्रू ही जो हम आर्ट और साइंस में पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसको जो हम अपने आप भाव से सोचते हैं, उसकी जो विचारधाराएं होती हैं वो हम लैंग्वेज के थ्रू ही पता लगा पाते हैं। अ लैंग्वेज असिस्ट इन द वेरिएबल इंटरेक्शन अमंग पीपल टू एक्सचेंज देयर आइडियाज। जो लैंग्वेज होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, जिससे कि हम मौखिक तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे के आइडियाज को जान पाते हैं। आ लैंग्वेज हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने राष्ट्र को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे से जागरूक एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो हमारा राष्ट्र है वो आगे बढ़ेगा, जिससे हमारा जो देश है उसकी भी उन्नति होगी। आ लैंग्वेज रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जो लैंग्वेज है उसके लिए जरूरी है कि हमें उसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार हमने बोलना सीख लिया, एक बार या फिर एक दूसरे की विचारधाराओं को समझ लिया तो उसके बाद हमें इसे छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, तरह तरह की चीजें सीखने की मिलती है, जिससे हम अलग अलग तरीके की लैंग्वेज भी सीख पाते हैं। आ लैंग्वेज नीड्स मास्टरी ओवर इट ओनली टू अचीव परफेक्शन। जो लैंग्वेज होती है उसे जरूरत होती है हमें कि किसी भी चीज में हमें मास्टर बन सके, उस चीज को हम अच्छे से समझ सके, उस प्रोफेशन में हम परफेक्ट हो सके। और लैंग्वेज यूज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। लैंग्वेज के थ्रू ही हम, जैसे कोई इंसान कुछ बोलता है तो उससे ही हम अपने आइडियाज लगाते हैं, उसकी बातों को सुन के हम सोचते हैं, उस चीज को हम इमेजिनेशन करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उस चीज को हम किस तरीके से अपने अंदर व्यक्त करते हैं, व्यतीत करते हैं, मतलब हम देख पाते हैं कि हाँ कैसा हुआ होगा, इससे क्या मतलब दूसरों को क्या फर्क पड़ता है, उस चीज का हम इमेजिनेशन करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।